नमस्कार, मैं हूं लाल सिंह और अभी हम लोग टैली सीख रहे हैं। ये टैली का पार्ट 2 चल रहा है और आज का जो वीडियो है वो चौथा वीडियो है पार्ट 2 का। और हम लोग आज सीखने वाले हैं एक कंप्लीट एक्सरसाइज 2। दूसरे वीडियो में एक कंप्लीट एक्सरसाइज 1 बनाए थे, आज 2 बना रहे हैं। उस वीडियो में और इस वीडियो में फ़र्क ये रहेगा कि आज जो हम लोग आइटम्स लेंगे उसमें हम लोग कंपाउंड यूनिट यूज करने वाले हैं, जबकि उस दिन हम लोग सिंपल यूनिट यूज किए थे। तो आज हम लोग एक कंप्लीट एक्सरसाइज एंट्री करेंगे कंपाउंड यूनिट के साथ। तो चलिए देखते हैं टैली में। तो यहाँ पे हम लोग टैली ओपन कर लेते हैं, एस्केप दबाना है और यहाँ आना है वर्क इन एजुकेशनल मोड में। अब एक बार आज का क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। यहाँ पे आइए, ये पीडीएफ हालांकि मैं आपको दे दूंगा, पीडीएफ सामने रख के आपको एंट्री करनी है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देख लीजिए। ये क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 2 1 से शुरू हुआ है और ये 2 पेज है और 2 पेज और है इसका। इतना सारा क्वेश्चंस है, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका एंट्री करने वाले हैं। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। तो टैली आ चुका है। सबसे पहले हम लोग कंपनी बना लेते हैं, क्रिएट कंपनी, एंटर। इसका नेम रख देते हैं इन्वेंट्री एक्सरसाइज 2 V4, ठीक है। एंटर प्रेस करते हुए आते हैं, एड्रेस रख देते हैं STS कंप्यूटर पूर्णिया, एंटर। यहाँ पे बिहार ले लिए, कंट्रोल A कर सकते हैं ताकि जल्दी सेव हो जाए हमारा कंपनी। बन गया कंपनी। अब यहाँ पे क्योंकि ये कंपाउंड यूनिट वाला आज हम लोग करने वाले हैं, तो हम लोग एक चीज़ करते हैं, इन्वेंट्री इन्फो में आते हैं और आ जाते हैं यूनिट ऑफ मेजर में और क्रिएट में आते हैं और केजी बनाना है। यूनिट जो हम देख पा रहे हैं पीडीएफ में केजी, और बनाना है ग्राम GM, और बनाना है बॉक्स, और बनाना है पीस, और जो बनाना होगा फिर आगे बाद में बना लेंगे। फिलहाल अभी 4 बना लिए हैं। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, एस्केप दबाकर अब वापस आते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले में एक बार आके देख लेते हैं, बॉक्स, ग्राम, केजी, पीस। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर से क्रिएट में आते हैं और अब सिंपल के बजाय कंपाउंड बनाएंगे तो ऊपर वाला एरो की प्रेस करना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में हम लोग यही देखे थे कंपाउंड का यूज कैसे करना है। अब यहाँ पे कंपाउंड लिए और जो बड़ा यूनिट है हमारा, फर्स्ट यूनिट है वो केजी है ऑफ 1000। यहाँ ग्राम एक बना लिए कंपाउंड, और दूसरा एक और था बॉक्स ऑफ 10 पीस। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा हुआ है 1 बॉक्स इक्वल टू 10 पीस। पीडीएफ देख रहे हैं, 1 बॉक्स इक्वल टू 10 पीस। तो यहाँ पे 10 ले लिए और यहाँ पे पीस ले लिए, ठीक है। हाँ, अगर आप गलती से 1 बॉक्स इक्वल टू 12 पीस कर देंगे तो फिर जो आपका कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से बाहर निकल लेते हैं। अब आगे जो भी क्रिएट करना है डायरेक्ट ही करेंगे Alt C के द्वारा। लेजर, आइटम, सारा चीज़ वहीं से कर लेंगे, ठीक है। तो आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, एंटर प्रेस कर दिए। F6 पहला एंट्री करते हैं कैपिटल लेने का। Alt C में यहाँ बना लेते हैं राम्स कैपिटल, राम्स कैपिटल हो जाएगा। कंट्रोल है क्योंकि यहाँ राम और श्याम मिलके बिजनेस शुरू कर रहा है, तो यहाँ पे राम्स कैपिटल डाल दिए। जितना भी अमाउंट है 1.5 लाख है। फिर यहाँ पे DR को C प्रेस करके CR बना लेंगे और फिर Alt C करके यहाँ क्या लिख देंगे, श्याम्स कैपिटल, और ये भी कैपिटल ही हो जाएगा और ये भी 1.5 लाख है। एंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा कैश, ठीक है। पहला एंट्री हम लोग कर लिए इसका। अब आते हैं दूसरे एंट्री में। दूसरा एंट्री है परचेज फ्रॉम चंदर शॉप। तो यहाँ F9 प्रेस करना है। अगर इनवॉइस नंबर आपको देना है तो दे सकते हैं, C1 दे दिए, C1 डेट आ गया। अब यहाँ पार्टी अकाउंट नेम Alt C करके क्या बनाएंगे हम लोग, चंदर शॉप। दुकान का नाम है चंदर शॉप, जो कि सन्ड्री क्रेडिटर होगा क्योंकि ये सप्लायर है। बिल बाय बिल नो करना है, कंट्रोल A। यहाँ पे भी कंट्रोल A कर लेंगे, चाहे एड्रेस वगैरह दे सकते हैं। चंदर शॉप पूर्णिया ही दे दिए, पूर्णिया, ठीक है।
अब यहाँ पे परचेज लेजर अल्ट सी करके क्या बना लेंगे, परचेज अकाउंट, जो कि परचेज के अंदर जाता है और यहाँ यस रहेगा, कंट्रोल ए कर दीजिए। अब यहाँ पे आइटम बनाना है, व्हील है ना, तो अल्ट सी करना है और यहाँ क्या कर देना है, व्हील ले लिए। अब यहाँ पे उसका ग्रुप भी नहीं बना हुआ था तो फिर अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, अभी सर्फ है लिखा हुआ, हालांकि डिटर्जेंट पाउडर होता है लेकिन आम बोलचाल की भाषा में सर्फ बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे अभी हम लोग क्या ले लिए, सर्फ ले लेते हैं, सर्फ, और यहाँ पे यस कर देंगे। क्वांटिटी इसका ऐड करके दिखना चाहिए। अब यहाँ पे है केजी और ग्राम वाला है, तो यहाँ केजी और ग्राम ले लेंगे, एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमको आइटम डालना है 5 केजी 500 ग्राम, पिछले दिन हम लोग देख चुके हैं, 5-500 लिखना है, एंटर। रेट है इसका 50 रुपया, लेकिन पर केजी है तो यहाँ केजी आया हुआ ही है, एंटर। अब दूसरा आइटम लेते हैं अल्ट सी, रीन, रीन जो है ये भी सर्फ है। अब नीचे यहाँ केजी ऑफ 1000 ग्राम अपने आप आ जाएगा, एंटर प्रेस करिए। ये कितना है, 10 केजी 250 ग्राम, 10 केजी 250 ग्राम, इसका रेट है 85 रुपया पर केजी। उसके बाद है फेना, अल्ट सी, फेना ही लेना, ये सर्फ हो गया, एंटर। ये है 8 केजी 500 ग्राम, एंटर। ये है आपका 42 रुपया पर केजी। उसके बाद है घड़ी, अल्ट सी, घड़ी, यहाँ पे ले लेंगे सर्फ, एंटर। ये है 6 केजी 500 ग्राम, एंटर, इसका रेट है 55 रुपया पर केजी। उसके बाद है टाइड, अल्ट सी, टाइड, टाइड भी सर्फ है, एंटर प्रेस कर दिया। 7 केजी है सिर्फ, यहाँ ग्राम नहीं है तो कोई बात नहीं है, 7 केजी लिख दिए, 80 रुपया पर केजी है। और उसके बाद है एक निरमा, निरमा भी सर्फ है, एंटर प्रेस कर दिए। अब ये है 12 केजी, इसमें ग्राम इसमें भी नहीं है, 60 रुपया पर केजी है। तो देखिए 3140 रुपया 75 पैसा आपके PDF में भी है, यहाँ भी आ गया। तो इस तरह से हम लोग ये एंट्री कर लिए। अब दूसरा एंट्री है परचेज फ्रॉम सिंह पुस्तकालय, तो यहाँ पे आएंगे, अल्ट सी करेंगे और यहाँ लिख देंगे सिंह पुस्तकालय, और यहाँ पे हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि सप्लायर है, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। अब यहाँ पे परचेज तो हमारा बना हुआ है, परचेज। अब आइटम बनाना है मार्कर, अल्ट सी, क्या लेना है, मार्कर। तो मार्कर का जो ग्रुप है आप PDF में देख रहे हैं, स्टेशनरी है, अल्ट सी, तो यहाँ पे स्टेशनरी बना लिए और यहाँ पे येस हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड। और यहाँ पे है ये बॉक्स ऑफ 10 पीस वाला, तो यहाँ ले लेंगे बॉक्स ऑफ 10 पीस, ठीक है। अब ये है अभी 12 बॉक्स 5 पीस, तो 12-5 लेना है। रेट है इसका 15 रुपया, लेकिन रेट पीस पे है तो यहाँ P लिख देंगे। उसके बाद है पेंसिल, अल्ट सी, पेंसिल, पेंसिल तो हम लोग स्टेशनरी तो ले चुके हैं, अब स्टेशनरी बस लेना है यहाँ से। और यहाँ पे बॉक्स ऑफ 10 पीस आ गया। और पेंसिल जो है ये 10 बॉक्स 7 पीस है, 10-7, और इसका रेट है 150 रुपया पर बॉक्स, है ना। कंपाउंड यूनिट का फ़ायदा यही है कि आप दोनों यूनिट में से किसी यूनिट में परचेज और रेट ले सकते हैं, ठीक है। अब है इरेजर, अल्ट सी, इरेजर, इरेजर जो है ये भी स्टेशनरी है, स्टेशनरी, और ये है बॉक्स ऑफ 10 पीस, और इरेजर है 20 बॉक्स 4 पीस, और इसका रेट है 5 रुपया, लेकिन पीस में है तो P लिख दिए। और उसके बाद है कार्बन, अल्ट सी, कार्बन, कार्बन भी स्टेशनरी है और बॉक्स ऑफ 10 पीस, और ये है 6 बॉक्स 7 पीस, और इसका रेट है 30 रुपया पर बॉक्स, 30 रुपया पर बॉक्स। उसके बाद है स्टेपलर, अल्ट सी, स्टेपलर, स्टेपलर जो है ये स्टेशनरी है, स्टेशनरी, बॉक्स ऑफ पीस, और यहाँ पे है 9 पीस, 9 पीस है तो 0-9 लिखना है, ध्यान रखिएगा। अगर सीधा 9 लिख देंगे तो ये 9 बॉक्स हो जाएगा, तो कैसा लिखना है, 0-9 या 9P लिख देना है, 9P, जैसा भी लिखिए चलेगा, दोनों में से। अब इसका रेट जो है 35 रुपया पर पीस है, पीस दे देना है यहाँ, तो ये हुआ 5016 रुपये का, सही है, आपके PDF में भी यही है। तो ये दूसरा एंट्री भी कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरा एंट्री की तरफ, लक्ष्मी स्टोर,
सेल टू लक्ष्मी स्टोर। तो यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो F8 वाउचर हो जाएगा और पार्टी नेम में हो जाएगा अल्ट सी लक्ष्मी स्टोर। लक्ष्मी स्टोर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि सब कस्टमर है। कंट्रोल ए कर दीजिए, यहाँ पे कंट्रोल ए कर दीजिए। इस स्क्रीन को अभी फिल नहीं करना है। अब यहाँ सेल का लेजर बनाते हैं अल्ट सी करके, सेल अकाउंट, सेल का सेल ही हो जाएगा। कंट्रोल ए, इन्वेंट्री एस रहेगा इसमें। अब क्या सेल कर रहे हैं, टाइड सेल कर रहे हैं, तो यहाँ टाइड लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। कितना सेल कर रहे हैं, 4 kg सेल कर रहे हैं, 90 रुपये पर kg सेल कर रहे हैं। और सेल कर रहे हैं व्हील, कितना कर रहे हैं, 2 kg 200 ग्राम, तो 2-200 लिखना है। कितना रेट है, 60 रुपया पर kg है। ओके, अब हम लोग सेल कर रहे हैं फेना कितना है हम लोग का, 4 kg है। रेट हम लोग यहाँ 50 रुपया ले रहे हैं। और है रिन है 3 kg 500 ग्राम और रेट है इसका 95 रुपये। तो ये हुआ 1024 रुपया 50 पैसा। आपके PDF में भी इतना ही है। ओके, अब आते हैं हम लोग परचेज ऑन कैश। तो F9 दोबारा से करना है और पार्टी नेम में इस बार कैश देना है क्योंकि नगद खरीद रहे हैं। कंट्रोल ए, अब यहाँ परचेज लिख दिए। अब है नेम ऑफ आइटम, तो आइटम है शुगर, तो फिर अल्ट सी करके बना लेंगे शुगर जो है ग्रेन्स में आया हुआ है। ग्रेन्स फूड प्रोडक्ट कह सकते हैं, ग्रेन्स कह सकते हैं, ये तो आप खुद डिसाइड करेंगे, है ना। हाँ, ग्रेन्स में आया हुआ है। कितना है, 30 kg 200 ग्राम है, तो kg ग्राम पहले यहाँ ले लेंगे। अब यहाँ ले लेंगे 30 kg 200 ग्राम। अब ये आ जाएगा आपका 75 रुपये पर kg है, तो यहाँ kg दे दिए। उसके बाद है मेज, अल्ट सी MAIZD मेज जो है ये भी आ जाएगा आपका ग्रेन्स में। कंट्रोल ए। अब यहाँ पे मेज जो है ये 20 kg 700 ग्राम है, 20 kg 700 ग्राम। इसका रेट है 30 रुपया पर kg। उसके बाद है वीट, तो वीट ले लेते हैं। वीट आ गया ग्रेन्स में, kg ग्राम, एंटर। अब बीट जो है वो है 35 kg 200 ग्राम, 35 kg 900 ग्राम। इसका रेट है 32 रुपया पर kg। उसके बाद है पल्स जो है ग्रेन्स में आ गया। उसके बाद ये है आपका 28 kg 200 ग्राम, 28 kg 200 ग्राम और इसका रेट है 70 रुपया पर kg। तो ये 6008 रुपया 80 पैसा का आया है, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, सेल ऑन कैश। तो फिर F8 हो जाएगा वापस से और यहाँ पे पार्टी नेम में क्या दे देंगे, कैश दे देंगे। इस बार कंट्रोल ए कर देंगे, सेल। अब ये है मार्कर, तो मार्कर हम लोग कितना बेच रहे हैं, 3 बॉक्स 2 पीस, तो 3-2 लिखेंगे। रेट है 18 रुपया पर पीस का रेट दिया हुआ है। उसके बाद है स्टेपलर बेच रहे हैं कितना, 4 पीस बेच रहे हैं, तो सिर्फ 4 नहीं लिखना है, तो 4 बॉक्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए 4 बॉक्स लिख रहे हैं तो नेगेटिव स्टॉक दे रहा है, मतलब आपके पास इतना स्टॉक नहीं है। तो अभी कैसा लिखना है, 0-4 है ना। 4 पीस हो गया ये। अब 45 रुपया पर पीस है, पर पीस यहाँ पीस लिखना होगा, एंटर। उसके बाद है कार्बन, तो यहाँ कार्बन ले लिए। कार्बन है 2 बॉक्स 7 पीस और ये है 40 रुपया पर बॉक्स, ठीक है। तो ये हुआ 846 रुपये का। ओके है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल टू पापिया स्टोर। तो अल्ट सी करके यहाँ पापिया स्टोर कर देते हैं, पापिया स्टोर मत समझ लीजिएगा इसको। तो यहाँ सन्ड्री डेटर्स, कंट्रोल ए। सन्ड्री डेटर्स इसलिए क्योंकि ग्राहक है, सेल आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या बेच रहे हैं, पापिया स्टोर को शुगर बेच रहे हैं, तो यहाँ शुगर ले लिए। शुगर कितना बेच रहे हैं हम लोग, 20 kg बेच रहे हैं, 80 रुपया kg बेच रहे हैं। और बेच रहे हैं मेज, कितना बेच रहे हैं मेज बेच रहे हैं 15 kg 45 रुपया। और क्या बेच रहे हैं हम लोग, वीट बेच रहे हैं। वीट देखिए ऐसा क्यों हुआ था, जब हम W लिख के एंटर प्रेस करते हैं ना, तो यहाँ टू मेनी चॉइसेस बता रहा है।
मतलब W से बहुत सारा चॉइस है, तो किसको चुनेगा, तो यहाँ पे एरो की दबाना पड़ेगा, वीट, इसलिए वो नीचे आता था मैसेज। यहाँ है वीट है 25 kg 700 ग्राम, 25 kg 700 ग्राम, रेट है इसका 42 रुपया। और उसके बाद है पल्स, पल्स है हम लोग के पास, सॉरी पेंसिल ले लिए, पल्स, पल्स हम लोग के पास है 20 kg 80 रुपया kg, ठीक है। तो टोटल अमाउंट है 4,954 रुपया 40 पैसा, सही है, 4,954 रुपया 40 पैसा। एंटर प्रेस करते हुए बाहर निकलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज ऑन कैश, तो फिर से यहाँ पे F9 प्रेस करना है। अब पार्टी नेम में यहाँ क्या दे देंगे, कैश दे देंगे, कंट्रोल है, और यहाँ परचेज दे देंगे। अब है शैम्पू, क्या क्या हम लोग अभी ले रहे हैं, शैम्पू ले रहे हैं, तो अल्ट सी, यहाँ पे शैम्पू ले लेते हैं। यहाँ पे इसका ग्रुप नहीं दिया हुआ है, तो अपने मन से ग्रुप अभी हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, ग्रुप ले लेते हैं, अल्ट सी करके जनरल आइटम, जनरल आइटम करके इसका ग्रुप ले लिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे यस हो जाएगा। अब ये है सिर्फ पीस में, तो यहाँ पे सिंपली आके क्या ले लेना है, पीस ले लेना है। शैम्पू है 15 पीस, मतलब 15 बोतल, 45 रुपया पर पीस। उसके बाद है ब्लेड, अल्ट सी, ब्लेड जो है वो है यहाँ पे पहले पीस ले लेते हैं। हाँ, यहाँ जनरल आइटम में ले लीजिए इसको, पीस। ये है हम लोग का 20 पीस और 2 रुपया पीस है। उसके बाद है कॉर्न फ्लैक्स, अल्ट सी, कॉर्न फ्लैक्स, और ये है जनरल आइटम, यहाँ पे जनरल आइटम ले लिए, पीस ले लिए, और ये है 30 पीस और इसका है 20 रुपया पर पीस। उसके बाद है फेविक्विक, तो अल्ट सी, फेविक्विक, फेविक्विक जो है ये जनरल आइटम है, पीस है, और ये है 20 पीस। हालांकि इसका सैचेट आता है ना, कॉर्नफ्लेक्स का भी सैचेट आता है, तो आप इस बात को समझ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे अभी पीस ले लिए, तो ये है 1415 रुपया, सही है। चलिए अब हम लोगों को कुछ नॉर्मल एंट्री करना है, मतलब अकाउंट्स ओनली वाला टाइप का एंट्री करना है। ओपन अकाउंट इन SBI, तो यहाँ कॉन्ट्रा वाउचर हो जाएगा, CR में हो जाएगा कैश। कितना डाल रहे हैं, 20,000 से अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो 20,000, और यहाँ हो जाएगा अल्ट सी, SBI जो कि बैंक अकाउंट है, कंट्रोल A, कंट्रोल A, कंट्रोल A। उसके बाद है टोटल अमाउंट पेड टू सिंह पुस्तकालय, तो पेमेंट करेंगे और यहाँ सिंह पुस्तकालय लेंगे। देखिए सिंह पुस्तकालय का 5,016 रुपया, यहाँ देख रहे हैं 5,016, तो यहाँ 5,016 दे देना है, एंटर प्रेस करना है, और यहाँ कैश दे देना है, तो ख़त्म हो गया। उसके बाद है कैश रिसीव फ्रॉम लक्ष्मी स्टोर्स, से हम लोग कैश ले रहे हैं 450 रुपया, तो F6 वाउचर करेंगे क्योंकि पैसा आ रहा है। CR में हो जाएगा लक्ष्मी स्टोर, कितना है 450 रुपया, और यहाँ हो जाएगा कैश, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड फॉर 3 मंथ, 1200 रुपया पर मंथ, तो पेमेंट वाउचर करेंगे, अल्ट सी करके लेजर बनाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल का, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये खर्च है, कंट्रोल A, 3600 रुपया हो गया 3 महीने का, और यहाँ हो गया कैश। उसके बाद है टोटल अमाउंट पेड टू चंदर शॉप बट टेकन डिस्काउंट फ्रॉम हिम 1000, चंदर शॉप का जितना पैसा था पूरा देना है, लेकिन 1000 रुपया छूट लेना है, तो पेमेंट वाउचर ही रहेगा। यहाँ चंदर शॉप लेते हैं, चंदर शॉप का 3140 रुपया 75 पैसा है, तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना 3140 रुपया 75 पैसा, तो लीजिए 3140 रुपया 75 पैसा कैश। कैश मेरा 3140 रुपया 75 पैसा नहीं जाएगा क्योंकि 1000 रुपया हम लोग यहाँ छूट ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2140 रुपया 75 पैसा। और यहाँ पे CR में एक नया लेजर बनाएंगे छूट का, अल्ट सी करके, डिस्काउंट ले रहे हैं तो रिसीव कर देंगे, क्योंकि ले रहे हैं तो फ़ायदा है, तो फ़ायदा है, तो इसका ग्रुप होता है इनडायरेक्ट इनकम। क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम, फ़ायदा का। अगर छूट दे रहे होते तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता, कंट्रोल A, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, चंदर शॉप का 3140 रुपया 75 पैसा ख़त्म हो गया, ये जीरो हो गया, लेकिन हमारा 2140 रुपया 75 पैसा ही गया,
और 1000 रुपये हम लोग छूट ले लिए। छूट लिए थे इसलिए इसको CR किए, पैसा गया इसलिए ये CR हुआ, और चंदर शॉप लेने वाला था इसलिए DR हुआ। ये सब चीज़ तो हम लोग शुरू में सीख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेकन लोन फ्रॉम IDBI बैंक। तो यहाँ पे F6 हो जाएगा, CR में हो जाएगा IDBI बैंक लोन, और ये हो जाएगा हम लोग का सिक्योर लोन। जब हम किसी बैंक से, संस्था से लोन लेते हैं तो सिक्योर लोन कहलाता है। कितना ले रहे हैं? 70,000 ले रहे हैं, और यहाँ हो जाएगा कैश। उसके बाद है वाटर बिल पेड कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर हो जाएगा। Alt C में क्या हो जाएगा? वाटर बिल, और यहाँ पे आएगा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस, खर्च है ये हम लोगों का। Ctrl A 600 रुपया कैश। उसके बाद है कैश विड्रॉ फ्रॉम SBI, तो कॉन्ट्रा हो जाएगा। CR में इस बार SBI हो जाएगा क्योंकि SBI यहाँ देने वाला है, विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं 2000। Ctrl A और यहाँ हो जाएगा कैश। उसके बाद है पेड रूम रेंट, तो यहाँ पेमेंट हो जाएगा। Alt C रेंट, रेंट हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना का रेंट पेड कर रहे हैं हम लोग? रेंट पेड कर रहे हैं हम लोग 3500 रुपया, यहाँ पे कैश हो जाएगा। उसके बाद है इंटरेस्ट पेड ऑन IDBI लोन 8%, तो पेमेंट हो जाएगा। Alt C करके एक लेजर बनाते हैं, इंटरेस्ट ऑन IDBI लोन, मतलब IDBI से जो लोन लिए थे उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं। हम सिर्फ इंटरेस्ट पेड करके भी लेजर बना सकते थे, लेकिन ये ज़्यादा क्लियर रहेगा। ये खर्चा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही हो जाएगा। अब बोला जा रहा है 8%, तो यहाँ 8% कैलकुलेट करने के लिए अभी हम लोग यहाँ से, जहाँ पे हमको अमाउंट लिखना था, इस जगह से Alt C प्रेस करेंगे। यहाँ पे भी Alt C प्रेस करते हैं तो हम लोग नीचे आ गए। इसको ऑटो वैल्यू कैलकुलेटर बोला जाता है। पहले हम लोग अकाउंट्स ओनली में कई बार देख चुके हैं। यहाँ पे लिखना है 72,000 लिख दिए हैं इंटू 8%। फ़ायदा ये होगा कि जो भी इसका कैलकुलेशन होगा वो स्वतः यहाँ पे पुट हो जाएगा। देखिए आ गया। अब यहाँ पे हो जाएगा कैश या बैंक। अगर आप नगद जाके जमा किए हैं तो कैश, और आपके अकाउंट से कटा है तो SBI दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है चैरिटी पेड बाय SBI चेक 1100 रुपया। 1100 रुपये का SBI चेक के द्वारा हम चैरिटी दे रहे हैं तो पेमेंट हो जाएगा। Alt C चैरिटी पेड या चैरिटी पेड लिख दीजिए, और ये हो जाएगा एक्सपेंस 1100 रुपया। और देखें चेक से दे रहे हैं तो यहाँ SBI ले लेंगे, SBI। और चेक हम लोग कॉन्फ़िगर नहीं किए थे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं चेक नंबर, मान लीजिए जो भी है 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो ये सारा एंट्री हम लोग कर लिए हैं। क्वेश्चंस आसान ही था, सिर्फ आज हम लोग नया एक बात सीखना था इसमें कि कंपाउंड यूनिट का यूज कैसे करना है। पिछले दिन हम लोग देखे थे उसका उदाहरण, और आज हम उसको उस पर एक एक्सरसाइज बना लिए। अब यहाँ से बाहर निकलिए, बैलेंस शीट में आइए, एंटर प्रेस करके डिटेल कर लीजिए। अब देखिए आपका जो बैलेंस शीट है वहाँ पे 3,70,000 है, यहाँ पे भी 3,70,000 आया है, और सारा डिटेल मैच कर रहा है। तो जब आप बनाएंगे तो आपका डिटेल भी मैच करना चाहिए। मैच नहीं करने का क्या कारण हो सकता है? आपने कभी क्वांटिटी या आइटम का रेट गलत दिया होगा तो ही मैच नहीं करेगा, वरना मैच करेगा ही। ठीक है। अगर मैच नहीं करता है तो एक एक एंट्री को आपको वापस जाके चेक करना होगा, डिस्प्ले में जाके, डे बुक में जाके, है ना। अगर मैच नहीं करता है तो डिस्प्ले में जाना होगा, और जाना होगा डे बुक में, F12 प्रेस करके एंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे इन सीक्वेंस ऑफ एंट्री। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जिस सीरियल में एंट्री किए थे उसी सीरियल में डे बुक का ये आ जाएगा। अब एक एक करके हमको एंटर प्रेस करके चेक करना होगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। जैसे कि व्हील में हम सही दिए हैं, क्वांटिटी, रेट, इस तरह से चेक करना होगा तभी मिलेगा। ठीक है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बात सीखेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस कोर्स को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। बहुत बहुत आभार। थैंक यू, शुक्रिया।